ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 31 नंबर से 35 नंबर श्लोक, छठा अध्याय आत्मसंयम योग। इसका रिवीजन करेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर में भगवान ने बोला है कि सर्वभूतास्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। तो बोल रहे हैं कि यह एकत्वम आस्थिता सर्वभूत स्थितम माम भजति। जो साधक एकत्व भाव, एक ही भाव में आ गया है, इधर उधर अब नहीं भटकता, मीन्स वो भी ब्राह्मी स्थिति वाला हो गया है, वैसा ही हो गया है भगवान के जैसा। सभी प्राणियों में स्थित मुझको भजता है, वह योगी हर प्रकार से व्यवहार करता हुआ, अर्थात वर्तमान में रहता हुआ, सब कुछ करता हुआ मुझ में ही स्थित रहता है। कोई काम छोड़ता नहीं है, सब कुछ करता हुआ मुझ में स्थित रहता है। फिर 32 नंबर श्लोक बोलते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। बोले हे अर्जुन, जो साधक आत्मोपम्येन सर्वत्र, हर जगह सभी प्राणियों में अपने जैसा देखता है। क्या देखता है? सर्वत्रम सुखम वा यदि वा दुखम, चाहे सुख हो या दुख हो, वो सब में सम भाव से देखता है, विचलित नहीं होता। वह योगी मेरे मत में सर्वोत्तम है। अर्थात सुख दुख से जो विचलित नहीं होता, वो योगी परमो मतः, परम है। फिर 33 नंबर श्लोक बोलते हैं, अर्जुन अब पूछते हैं, इतना बोलने के बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल लिए, तो पूछते हैं, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम। बोल रहे हैं कि यह मन बहुत चंचल है। हे मधुसूदन, आपने यह जो समत्व योग बताया, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी स्थिर अवस्था नहीं देख रहा हूँ। फिर बोलते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल है। प्रमाथि, प्रमथन करने वाला, मथ देने वाला है। बलवान है और दृढ़ है। तस्य निग्रहम अहम वायो इव सुदुष्करम मन्ये, इसको वश में करना मैं अब वायु को, हवा को वश में करने जैसा मानता हूँ। मन बहुत ही चंचल स्वभाव वाला है, मथ देता है, प्रमथन करने वाला है, बलवान है, दृढ़ है, और इसको वश में करना वैसा ही है मानो कि हवा को वश में कर लिया। तो अब भगवान इसका उत्तर बताएंगे। श्री भगवानुवाच
असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बोलते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं, भगवान कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हे महाबाहो, निसंदेह यह मन बहुत ही चंचल है, वश में करना कठिन है, लेकिन इसके लिए दो शस्त्र हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य से इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। फिर बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य को हमने डिटेल में देखा था, आगे बोलते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। आज इस श्लोक से देखेंगे 36 नंबर श्लोक से। 35वें नंबर में बोला कि भगवान ने बोला कि मन निसंदेह चंचल और कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि तो क्या हर व्यक्ति इससे योग प्राप्त कर सकता है? क्या केवल ज्ञान पर्याप्त है या आत्मसंयम भी अनिवार्य है? तो योग की सिद्धि किन शर्तों पर निर्भर करती है? तो वो भगवान बोल रहे हैं कि असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्येति मे मति वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। बोल रहे हैं असंयतात्मना योग दुष्प्राप्येति मे मति। अपना मत दे रहे हैं कि मेरा मत है कि असंयमित मन वालों के लिए योग प्राप्त करना कठिन है। तो वश्यात्मना यतता उपायतः अवाप्तुम शक्य। जिसने मन को वश में कर लिया है, बिना मन को वश में किए हुए, मीन्स जो असंयमित मन वाला है, उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है। परंतु जो अपने मन को वश में कर लिया और जो प्रयत्नशील है, तो वश्यात्मना यतता, यत्न पूर्वक वश में कर जो मन को वश में कर लिया है, और यतता मीन्स यत्नशील है, प्रयत्न करता है, उपायतः अवाप्तुम शक्य, वह उचित उपायों से योग को प्राप्त कर सकता है। जो उसने मन को वश में कर लिया है और जो प्रयत्नशील है। लेकिन जो असंयमित है, संयमी नहीं है, उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, अर्थात वो योगी नहीं हो सकता। तो यह श्लोक योग साधना का निर्णायक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अब केवल उपाय नहीं बल्कि सफलता की शर्तें स्पष्ट कर रहे हैं भगवान। केवल उपाय नहीं बता रहे हैं, सफलता की शर्त भी स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या करोगे तब योगी बनोगे। तो असंयतात्मना दुष्प्राप। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जिसका मन असंयमित है, उसके लिए योग कठिन है, क्योंकि चंचल मन अभ्यास को टिकने नहीं देता और विषयों में आसक्ति वैराग्य को कमजोर करती है। तो इसलिए केवल इच्छा से योग नहीं मिलता। इच्छा से योग क्यों नहीं मिलेगा? भगवान को इसका भी उपाय करना चाहिए ना। अब प्रश्न नहीं उठता। अच्छा, ठीक है। तो अगला शब्द बोलते हैं वश्यात्मना। जिसने मन को वश में कर लिया है, अर्थात मन अब साधक का सेवक है, स्वामी नहीं।
मन वश में हो गया तो वो सेवक बन गया। जब आप मन के वश में हैं तो मन स्वामी है। यतता, यहाँ पे एक और शर्त रखते हैं, यत्न करने वाला, निरंतर प्रयत्न, केवल एक बार की बात नहीं है, कंटिन्यूअस साधना चाहिए। उपायतः, उपाय करना, उचित साधन योगी बनने के लिए। योग केवल प्रयास से नहीं बल्कि सही विधि, अभ्यास और वैराग्य, जो शस्त्र दिए हैं दो, उससे प्राप्त होता है। अभ्यास करना पड़ता है और वैराग्य, वैराग्य मतलब वीतरागी होना पड़ता है, राग से मुक्त, तो उसी को इस मार्ग में सफलता मिलती है। जो प्रयास और अभ्यास कैसे है ना? हाँ, निरंतर प्रयास जो है अभ्यास हो गया, और वैराग्य मीन्स राग से मुक्त होना। तो यह श्लोक साधक को स्पष्ट मार्गदर्शन देता है, क्लियर रास्ता दिखाता है। क्या करोगे तो योगी बनोगे, और किससे भ्रष्ट हो जाओगे, विचलित हो जाओगे तो योगी नहीं बन सकते। सीधा सीधा जवाब है, कोई गोल मोल नहीं घुमा रहे हैं भगवान। तो योग कोई संयोग नहीं है कि संयोग से प्राप्त हो गया, यह संयम और प्रयास का परिणाम है। इसलिए मन को साधना चाहिए, मन को साधो, अभ्यास को निरंतर रखो। निरंतर प्रयास ही अभ्यास है। वैराग्य को जीवन में उतारो, वीतरागी बनो, तब योग तुम्हारे लिए कठिन नहीं रहेगा। ऐसा ये श्लोक बोलता है। अब इसके आगे 37 नंबर श्लोक। भगवान ने 36वें श्लोक में बोला था कि असंयमित मन वाले के लिए योग कठिन है, किंतु संयमित और प्रयत्नशील साधक उचित उपायों से योग को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि कोई साधक प्रयास करता है, श्रद्धा भी रखता है, परंतु बीच में उसका मन विचलित तो हो जाए, प्रयास भी करता है, श्रद्धा भी रखता है, ठीक ठाक रास्ते पे चल रहा था, बीच में मन भारी हो गया, मीन्स प्रबल हो गया, और वो विचलित हो गया, तो उसका क्या होगा? क्या उसकी साधना व्यर्थ चली जाएगी? जो अभी तक किया था मन के विचलित होने से पहले तक, वो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा क्या? क्या अधूरी साधना करने वाला साधक किसी मध्यावस्था में भटक जाएगा? उसका कोई मीन्स जो भी किया उसका कोई महत्व नहीं रहा? तो उसका उत्तर देते हैं, अर्जुन का भी ये प्रश्न है, उसके बाद भगवान उत्तर देंगे। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं श्लोक के माध्यम से। अयति श्रद्धयोपे, अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। बोल रहे हैं, हे कृष्ण, श्रद्धया उपेता अयति योगात् चलितमानसः सन योग संसिद्धिम अप्राप्य किम गतिम गच्छति। हे कृष्ण, श्रद्धया उपेता अयति योगात् चलित मानसः सन, जो श्रद्धा युक्त साधक पूर्ण प्रयास न कर पाने के कारण क्या होता है? योग से विचलित हो जाता है। योगात् चलित मानसः, योगात् चलित मानसः, योग संसिद्धिम अप्राप्य, वह योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। ये तो सीधी सी बात है। किम गतिम गच्छति, वह किस गति को प्राप्त होता है?
ये स्वीकार है कि वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि वो पराकाष्ठा तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन वो किस गति को प्राप्त होता है? तो यह श्लोक साधना के मार्ग में उठने वाले सबसे गहरे भय को व्यक्त करता है। अगर बीच में भटक गया तो क्या होगा? और बीच में भटक गया तो जितना किया था उसका कोई महत्व नहीं है, तो किस लिए साधना करनी? ये सोच आ सकती है। यदि मैं सफल न हुआ तो अयति। तो यहाँ अर्जुन उस साधक की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह दृढ़ नहीं रह पाता, अयति है, मीन्स पूरी तरह से यत्नशील नहीं है, उसके प्रयास में कमी है, जिसका प्रयास बीच में कमजोर पड़ गया है। तो यह सामान्य साधक की वास्तविक स्थिति है। सामान्य साधक ऐसा ही होता है, बीच में मन प्रभावी हो जाता है, हावी हो जाता है, और वो भटका के दूसरी जगह ले जाता है। श्रद्धयोपेतः, श्रद्धा का होना। तो श्रद्धयोपेता मतलब श्रद्धा का होना। वो श्रद्धावान तो है, लेकिन मन प्रबल होने से भटक गया। श्रद्धा से युक्त है, उसका मार्ग सही है और नीयत भी शुद्ध है, परंतु प्रयास में निरंतरता नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। योगाचलित मानस, मन का विचलन, मन विषयों में भटक गया, साधना से हट गया, तो परिणाम क्या हुआ? योग की अवस्था से पतन हो गया। योग मार्ग पे था, उससे नीचे आ गया। अप्राप्य योग संसिद्धिम, वह साधक योग की पूर्ण सिद्धि तक नहीं पहुंचा, बीच में ही रुक गया। तो यही तो सबसे बड़ा भय है कि योग की सिद्धि तक तो पहुंचेंगे नहीं, बीच में भटक गए तो। काम गतिम गच्छति। अर्जुन पूछते हैं कि उसकी गति क्या होगी? क्या उसका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? वह न तो संसार में रह पाएगा और न ही योगी बन पाया। न तो संसारी बन पाया, न योगी बन पाया। कैसी गति होगी उसकी? तो यह श्लोक साधक के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि क्या मेरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? परंतु यह प्रश्न ही समाधान का द्वार खोलता है, क्योंकि भगवान अब आगे के श्लोक में भय का अत्यंत करुणामय और आश्वस्त करने वाला उत्तर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो संदेह है उसको ये पता चलेगा कि उसको दबाना नहीं है, उन्हें व्यक्त करो, क्योंकि जब जिज्ञासा उठेगी तभी ज्ञान मिलेगा। आगे 38 नंबर श्लोक, 38 नंबर श्लोक है। 37वें श्लोक में अर्जुन पूछे, श्रद्धा युक्त साधक यदि योग से विचलित हो जाए और सिद्धि प्राप्त न कर सके तो उसकी क्या गति होगी? तो इस प्रश्न को गहराई देते हुए एक नया अत्यंत मार्मिक संशय सामने आता है कि क्या ऐसा साधक संसार और योग दोनों से वंचित हो जाता है? संसार में भी नहीं रहता और योगी भी नहीं बन पाया। क्या वह न इधर का रहता है न उधर का? क्या उसकी स्थिति एक टूटे हुए बादल की तरह छिन्न भिन्न की भांति हो जाती है? मीन्स बादल जैसे बिखर जाते हैं वैसा हो जाता है? यही प्रश्न श्लोक के माध्यम से अर्जुन पूछते हैं कि
कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। बोल रहे हैं हे महाबाहो, यहाँ पे अर्जुन भगवान को महाबाहो बोल रहे हैं। हे महाबाहो, क्या वह साधक जो संसार और योग दोनों से भ्रष्ट हो गया, न तो योग की पराकाष्ठा पे पहुंचा और न ही सांसारिकता को ठीक से जिया, क्योंकि योग को ठीक से जीने के लिए, योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सांसारिकता को कम करना पड़ता है, मीन्स वीतरागी होना पड़ता है। काम तो सभी करेगा, लेकिन दूसरे संसार से अलग होने का मतलब यहाँ पे क्या है? ऐसा नहीं कि काम छोड़ देगा, वो सारे काम करेगा, लेकिन बाकी लोग राग मीन्स राग के साथ करते हैं, अटैचमेंट के साथ, वो अटैचमेंट से मुक्त होकर करेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि संसार का भी नहीं रहा, संसार और ये योग दोनों से भ्रष्ट हो गया। तो ब्रह्म मार्ग में मोहग्रस्त होकर बिना आधार के टूटे हुए बादल की तरह नष्ट हो जाता है क्या? तो देखते हैं इसको विस्तार से। उभय विभ्रष्ट, उभय शब्द आया है, उभय मीन्स दोनों तरफ से भ्रष्ट हुआ। कहाँ से? संसार से भी और योग की सिद्धि से भी। मीन्स न तो संसार में ठीक से जिया और न ही परमात्मा मिला, न संसार मिला न परमात्मा। ये बड़ी चिंता है। परमात्मा के मार्ग पे मीन्स योग मार्ग पे चले, बीच में ही मन प्रबल हो गया, योग भ्रष्ट हो गए, परमात्मा भी नहीं मिला। इधर संसार से भी एकदम से मोह माया तोड़ दिए, तो उस तरह के सांसारिक जीवन भी नहीं जी पाए। तो स्थिति संसार से विरक्त हुई, पर योग में सिद्धि नहीं मिली, परिणामतः दोनों से वंचित। छिन्ना भ्रमिव, छिन्ना भ्रमिव, छिन्न अभ्र मिव। यहाँ पे उपमा दे रहे हैं बादल की भगवान। बादल आकाश में बिखर जाए, न वर्षा कर पाए, न स्थिर रह पाए, वैसे ही साधक दिशाहीन हो जाता है। छिन्न अभ्रम इव, छिन्न मीन्स टूटा हुआ, अभ्रम मीन्स बादल, इव मीन्स ही उसके जैसा, टूटे हुए बादल के जैसा। अप्रतिष्ठा, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, आधार नहीं है, बिना आधार के। तो यहाँ साधक किसी स्थिति में टिक नहीं पाता, न संसार में न अध्यात्म में। विमूढ़ा ब्रह्मण पथि, ब्रह्म मार्ग में स्पष्ट नहीं, दिशा नहीं, तो जिसका परिणाम आध्यात्मिक भ्रम होता है, भ्रम में पड़ जाता है। तो यह श्लोक साधक के हृदय की गहराई से निकली पुकार है कि अगर मैं योग मार्ग में भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा, क्या मेरी साधना व्यर्थ हो सकती है। तो अब अगले श्लोक में बोलते हैं। अभी एक श्लोक और अर्जुन बोलते हैं। 38वें श्लोक में अर्जुन बोले कि क्या योग से च्युत साधक, योग से जो च्युत हो गया है अर्थात भटक गया है, तो वो संसार और ब्रह्म मार्ग दोनों से ही भ्रष्ट होकर टूटे हुए बादल की तरह छिन्न भिन्न नष्ट तो नहीं हो जाता। तो अब इस भय की पराकाष्ठा पे पहुंचकर अर्जुन एक निर्णायक निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस गहन संशय का समाधान कौन करेगा?
क्या कोई ऐसा है जो इस आध्यात्मिक भ्रम को पूर्णतः दूर कर सके? तो देखते हैं अर्जुन क्या पूछते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। एतन्मे बोले हे कृष्ण, एतत् में संशयम् अशेषतः छेत्तुम् अर्हसि, अस्य संशयस्य छेत्ता त्वम् अन्यः न ही उपपद्यते। बोलते हैं हे कृष्ण, एतत् में संशयम् अशेषतः छेत्तुम् अर्हसि, मेरे इस संशय का अशेषतः जहाँ पे कुछ भी शेष न बच जाए, इस प्रकार से छेत्तुम छेदन करने में अर्हसि। कौन? भगवान को बोलते हैं कि मेरे इस संशय को आप पूर्णतः दूर करने में समर्थ हैं। एतत् में संशयम अशेषतः छेत्तुम अर्हसि, अस्य संशयस्य छेत्ता त्वम अन्य न ही उपपद्यते, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस संशय का छेदन करने वाला, निवारण करने वाला कोई अन्य मिलना कठिन है, नहीं मिल सकता। कठिन ही नहीं, बोल रहे हैं कि न ही उपपद्यते, कोई अन्य नहीं है। तो यह श्लोक जो है केवल एक प्रश्न नहीं है, यह पूर्ण शरणागति का उद्घोष है। आप ही इसका छेदन कर सकते हो, आप ही निवारण कर सकते हो, और कोई नहीं मिलने वाला है। एतन्मे संशयम, अर्जुन अपने भ्रम को छिपाते नहीं, उसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। वह सच्चे साधक का लक्षण है। छेत्तुम अर्हसि, ज्ञान द्वारा संशय का छेदन। छेदन का अर्थ है अज्ञान की गांठ को काट देना। तो यह कार्य केवल तर्क से नहीं बल्कि ज्ञान और अनुभूति से होता है। अशेषतः अर्थात पूर्ण समाधान, जहाँ पे कुछ शेष न बच जाए, इस तरह से निवारण कर देना। अर्जुन आधा अधूरा उत्तर नहीं चाहते, वे संपूर्ण अंतिम समाधान चाहते हैं, जिससे फिर कोई संशय न रहे। त्वदन्य न उपपद्यते, अर्जुन स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार कर रहे हैं? आपके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं जो इस संशय का छेदन कर सके। तो यह भगवान की महिमा और गुरु तत्वों की सर्वोच्चता को दर्शाता है। यह श्लोक साधक को एक महान सत्य सिखाता है। संशय को छिपाना नहीं, उसे समर्पण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। और सत्य का ज्ञान तभी मिलता है जब अहंकार छोड़कर मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं। इसलिए अपने भीतर उठते प्रश्नों से मत डरिए। अपने भीतर पर उठते हुए प्रश्नों से नहीं डरना है, उन्हें सही स्थान पर प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि जब शिष्य सच्चे हृदय से पूछता है तब गुरु उत्तर देते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। कुछ पूछना है यहाँ तक? अगला श्लोक 40 नंबर श्लोक है। 39 नंबर श्लोक में अर्जुन पूर्ण शरणागति के साथ कहे कि हे कृष्ण, मेरे इस गहन संशय को आप ही पूर्णतः दूर कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त कोई इसका समाधान नहीं कर सकता। अब यहाँ यह निर्णायक क्षण आता है कि क्या वास्तव में साधक का प्रयास व्यर्थ हो सकता है? क्या योग भ्रष्ट का पतन हो जाता है? उसने जो कुछ किया था उसका कोई परिणाम नहीं मिलता?
क्या आध्यात्मिक मार्ग में असफलता का कोई स्थायी परिणाम है? असफलता का भी स्थायी परिणाम है या वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है? तो अब भगवान उत्तर देंगे। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। बोल रहे हैं, हे पार्थ, तस्य इह न एव अमुत्र न एव विनाशः विद्यते हि हेतात कश्चित् कल्याणकृत दुर्गतिं न गच्छति। तो क्या बोलते हैं भगवान के, हे पार्थ, तस्य इह न एव, इह मीन्स यहाँ पे, इस जन्म में, अभी जहाँ पे हैं तभी उस साधक का न तो इह मीन्स यहाँ पे, और क्या बोल रहे हैं, इह न एव, न ही यहाँ पर, अमुत्र न एव, और न ही दूसरी जगह, मीन्स इस जन्म के बाद या कहीं और, विनाशा विद्यते न, उसका विनाश नहीं होता, न तो इस लोक में और न ही मीन्स न तो यहाँ पे और न ही कहीं और, उसका कभी नाश नहीं होता। क्योंकि हेतात ही, हेतात कश्चित् कल्याणकृत दुर्गतिम न गच्छति, क्योंकि कल्याण करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, अच्छे काम करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो यह अर्जुन के भय का पूर्णतः समाधान कर देते हैं भगवान। डर रहा था अर्जुन, जो है डर रहे थे कि क्या होगा जब बीच में ही योग भ्रष्ट हो गए, मन प्रबल हो गया, तो जितना किया था उसका क्या होगा, वो क्या सब शून्य हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि नैवे हनामुत्र विनाशः, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि न तो यहाँ पे और न ही कहीं और, न तो इस लोक में और न ही परलोक में, कहीं पे भी विनाश नहीं है। अर्थात साधना का एक भी प्रयास नष्ट नहीं होता, हर प्रयास संस्कार बनकर सुरक्षित रहता है। कल्याणकृत, जो कोई भी साधना सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, साधना करता है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो चाहे वह पूर्ण सिद्ध हो पाए या नहीं, फिर भी वह कल्याणकृत है, कल्याण करने वाला है। जब तक किया, अच्छे कार्य किया, तो इसलिए वो कल्याणकृत है। न ही दुर्गतिम गच्छति, भगवान का यह वचन पूर्ण आश्वासन है। साधक का पतन नहीं होता, उसकी साधना व्यर्थ नहीं जाती। तात, तो तात नॉर्मली पिता को बोलते हैं, बट तात अपने से छोटे को भी स्नेह के साथ बोलते हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को तात प्रिय कहकर बुलाते हैं। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि ममता और करुणा का स्पर्श है। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से क्या बोले हैं कि तुम्हारा हर प्रयास सुरक्षित है, इसलिए डरो मत, निराश मत हो। जितना भी आगे बढ़ोगे वह कभी नष्ट नहीं होगा, तुम्हें पूर्णता तक पहुँचाएगा। कैसे, आगे एक श्लोक और देख लेते हैं। 40वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि हे पार्थ, न तो इस लोक में और न ही परलोक में, न ही यहाँ पे और न ही कहीं और, उस साधक का विनाश होता, अर्थात विनाश नहीं होता।
कल्याण करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि विनाश नहीं होता तो फिर उस साधक का क्या होता है? उसकी अधूरी साधना का फल किस रूप में मिलता है? क्या वह पुनः उसी मार्ग पर आगे बढ़ता है? तो भगवान बोलते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वते समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि योग भ्रष्टा पुण्य कृताम लोका प्राप्य शाश्वती समा उषित्वा, योग से जो च्युत है, भटका हुआ है, वो साधक क्या होगा? पुण्यात्माओं के लोगों को प्राप्त करके वहाँ फिर क्या बोल रहे हैं कि दीर्घ काल तक उषित्वा शुचिताम श्रीमताम गेहे अभिजायते। तो योग से जो भटक गया है साधक, पुण्यात्माओं के लोगों को प्राप्त करके वहाँ दीर्घ लोक तक निवास करता है, दीर्घ काल तक निवास करता है, लंबे समय तक रहेगा। जितना किया था उसका भोग भोगेगा और फिर वो कहाँ पे जन्म लेगा? शुचिताम श्रीमताम गेहे अभिजायते। शुद्ध और समृद्ध परिवार में जन्म लेगा। शुचि, शुचि मीन्स सोच से आया है शुचि, जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं। और श्रीमताम, श्रीमान हैं अर्थात समृद्धिशाली हैं, उनके यहाँ जन्म लेगा। प्राप्य पुण्य कृतम लोकान, योग भ्रष्ट साधक अपनी साधना के कारण उच्च लोकों को प्राप्त होगा, अर्थात ऊपर उठेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद भ्रष्ट हो गया, ठीक है, बट जहाँ तक गया था वहाँ तक तो ऊपर जाएगा। तो यह दर्शाता है कि उसका प्रयास फलहीन नहीं है, जितना किया उसका फल मिलेगा। उषित्वा शाश्वती समा, तो वहाँ वह दीर्घ काल तक सुखपूर्वक रहता है। और जितना किया, अच्छा पुण्य कार्य किया तो उसको परिणाम मिलेगा। शुचिताम श्रीमताम गेहे, और फिर शुद्ध परिवार में, समृद्धिशाली परिवार में उसका जन्म होगा। योग भ्रष्टा अभिजायते, वह साधक नया नहीं है, पूर्व संस्कारों से युक्त है और पूर्व संस्कारों के साथ उसका पुनर्जन्म होता है, इसलिए उसकी यात्रा वहीं से आगे बढ़ती है। योग भ्रष्टो अभिजायते मीन्स जो योग भ्रष्ट हुआ है वो अभिजायते जन्म लेता है। आगे यात्रा वहीं से बढ़ेगी, इसके बारे में अगले श्लोक में बोलेंगे, ये एक्सप्लेनेशन में बता दिया। तो यह श्लोक जो है साधक के भीतर विश्वास जगाता है कि हर प्रयास सुरक्षित है और वह आगे बढ़ने के लिए जो है संस्कार साथ में रहेंगे। इसलिए आज जो साधना कर रहे हो वह केवल आज के लिए नहीं है, मीन्स आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो केवल आज के लिए नहीं है, वो अनंत यात्रा का हिस्सा है। जो आज हम भोगते हैं केवल आज का किया धारा नहीं है, पीछे बहुत लंबे समय का संस्कार है और अंततः वही परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा, अर्थात मार्ग में आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं श्लोकों का। 36 नंबर से 41 नंबर श्लोक। 36 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं
असंशयात असंयत, एक मिनट, असंयता मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मते वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। तो भगवान अपना मत प्रकट करते हैं कि असंयमित मन वाले के लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु जिसने मन को वश में कर लिया और जो प्रयत्नशील है वह उचित उपायों से योग को प्राप्त कर सकता है। फिर अर्जुन पूछते हैं, अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। बोलते हैं कि हे कृष्ण, जो श्रद्धा युक्त साधक पूर्ण प्रयास न कर पाने के कारण योग से विचलित हो जाता है और योग सिद्ध नहीं कर पाता, योग की सिद्धि उसे प्राप्त नहीं होती, सीधी सी बात है, योग भ्रष्ट हो गया तो उसकी गति क्या होती है, किस गति को प्राप्त होता है। तो 38वें श्लोक में बोलते हैं, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथे। फिर अभी अर्जुन पूछते हैं कि हे महाबाहो, क्या वह साधक जो संसार और योग दोनों से भ्रष्ट हो गया, न तो ठीक से संसार में जिया लोभ मोह से युक्त होकर के और न ही अपनी योग साधना पूरी की, तो वह ब्रह्म मार्ग से मोहग्रस्त होकर के बिना आधार टूटे हुए बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। फिर 39वें श्लोक में फिर बोलते हैं वो भगवान से, एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य से सता त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। बोलते हैं कि हे कृष्ण, मेरे इस संशय को आप पूर्णतः दूर करने में समर्थ हैं, आपके अलावा कोई दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है, केवल आप ही इस संशय का नाश कर सकते हैं। फिर 40वें में बोलते हैं, भगवान अब बोल रहे हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, उस साधक का न तो इस लोक में और न ही परलोक में कभी नाश होता है। हे पार्थ, तस्य इह न एव आमुत्र न एव विनाश विद्यते ही हे तात कश्चित् कल्याणकृत दुर्गतिम न गच्छति, क्योंकि कल्याण करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, कभी वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। फिर 41 नंबर श्लोक बोलते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। बता रहे हैं कि योग भ्रष्ट पुण्य कृताम लोकान प्राप्य, योग भ्रष्ट जो है वो पुण्यकृत लोकों को प्राप्त करके, अर्थात जितना पुण्य किया है वैसे लोग को प्राप्त करेगा, वैसी जगह को प्राप्त करेगा। शाश्वती समा, शाश्वती, शाश्वत मीन्स हमेशा के लिए, यहाँ पे शब्द नहीं लेना है, अर्थ नहीं लेना है, लंबा समय लेना है यहाँ पे अर्थ, लंबे समय तक वहाँ पे रहता है। और फिर शुचिताम श्रीमताम गेहे अभिजायते, शुद्ध पवित्र लोगों के यहाँ और समृद्धशाली लोगों के यहाँ उसका जन्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, समापन श्लोक पढ़ लेते हैं सर, जी। ये 36 नंबर जो श्लोक है उसका पहला शब्द का प्रोनाउंसिएशन बताइए। 36 नंबर का, हम्म, 36 नंबर का क्या उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण पूछ रही हैं? असन्यतात्मना, यही ना? ओके, ठीक है। असन्यतात्मना, जो
आत्मना मीन्स अपने आप को असंयमित किए हुए, मीन्स संयम वाला नहीं है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्येति मे मते। वस्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। और कुछ? चलिए समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम ओम तत्सदिति तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरिः ओम। हरि दोनों हथेली रगड़ेंगे, आँख पे रखेंगे, हाथ हटाएंगे। ओम शांति।